अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था, ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ बेसिक मूड्स एंड इमोशंस। आज थोड़ा सा इसको और भी एनालाइज करते हैं कि हमें रिसर्च क्या बताता है और हमें क्यों ये ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि हमें बेसिक मूड्स का पता हो और उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट का पता हो। अच्छा, रिसर्च जो है हमें ये बताता है कि जो पॉजिटिविटी ऑफसेट होता है और अगर हम उसको एज जीरो इनपुट ले लें और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, तो क्या है कि हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा वो पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको एक जीरो इनपुट लें, अगर इसी मूड को अगर हम इसको जीरो इनपुट ले लें और हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस क्या होगा, वो पॉजिटिव मूड होगा। अगर आप देख लें तो पॉजिटिव मूड जो है वो आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा कॉमन है देन नेगेटिव मूड्स। क्या है जी, हमारे पास जितने भी पॉजिटिव मूड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं देन नेगेटिव मूड्स। इसी तरह अगर आप देख लें तो चाइना में क्या होता है, वो आजकल जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो है ना, मतलब अगर चाइना की मिसाल लेते हैं, अगर आप इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कल्चर या एशियन में, अगर आप पाकिस्तान में देखें, इंडिया में, तो वो लोग ज्यादा जो है इसी चीज को ज्यादा देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा देख रहे हैं किसी और कल्चर के अलावा। ये जो है ना, ये सिर्फ अपने कल्चर में जो है ज्यादा लोग जो है ना उसको क्या देखते हैं, अपने इमोशंस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को देखते हैं। इसी तरह अगर आप इमोशंस क्या है, हमारे पास यहाँ पर लेसन टेंस है। अब उसके जो इमोशंस और वो देखते हैं वो क्या है, उसके लिए लेस इंटेंस है। जिस तरह हमने वो ज्यादा देख लिया कि कहाँ पर वो टेंस इंटेंस ज्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है। तो इन कंपैरिजन टू अदर कल्चर या अदर कंट्रीज, चाइना जो है अपना जो इमोशंस है वो लेस इंटेंस में रखता है। ठीक है। अब हमने कुछ डिफरेंस देख लिया कि हमें पता लग गया कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट में अगर हम देख ले बेसिक मोड में, तो अगर आप सारी दुनिया से देख लें तो हमें ये पता चल जाता है कि यार हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन जो है तकरीबन हमारे पास तकरीबन एक सेम वे में होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि वी ऑल व्यू नेगेटिव इमोशंस, मतलब हम ज्यादा ये दिखाई दे रहा है हमारे जो है ना फेस पे या लोगों के सामने जो है हमारे पास क्या वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, हमारा कौन सा इमोशन, जो हेट होता है, नफरत होता है, टेरर होता है। टेरर क्या है, मतलब दहशत आपकी शक्ल पे या आपकी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह पे। और इसी तरह रेज और इसी तरह आपका जो डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव माहौल नहीं होता वो जो आपने बनाया होता है। और और हम पॉजिटिव कहाँ पर देखते हैं, पॉजिटिव हम अपनी खुशी में, प्यार में और हैप्पीनेस में हम देखते हैं। तो ये आप तकरीबन क्या कह रहे हैं, वी ऑल व्यू नेगेटिव इमोशंस। हम उसको नेगेटिव इमोशंस में कहाँ से रखते हैं, हम हेट, टेरर, इसी तरह डेंजरस या डिस्ट्रक्टिव या किसी भी बिहेवियर को। जब आप पॉजिटिव की बात करते हैं तो क्या होता है जी, जॉय, लव एंड हैप्पीनेस। क्या होता है, अब दो तरह के मैंने आपको बता दिए इमोशंस होते हैं। एक होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव किस तरह होता है जी, हेट, टेरर, रेड एंड डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो भी है आपका। लेकिन जब आप पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं तो आपकी क्या होता है कि जॉय, लव एंड हैप्पीनेस, ये आपके पॉजिटिव में आ रहा है। अगर आप देख ले तो यूएस कल्चर में कौन सी चीज जो है वो ज्यादा काम है, वो इंथुसियाज्म को ज्यादा देखते हैं। और अगर चाइनीज को देख लें तो वो नेगेटिव इमोशंस जो है, मतलब उसको ज्यादा यूजफुल करार देते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव है, इसको हम आगे ले जा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर आप देख लें, जो लोग ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं वो क्या चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्राइड इज जनरली अ पॉजिटिव इमोशन इन वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। अब यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक से क्या मुराद है, हमारे पास जो है इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमने एक बंदे ने बताया, हॉफस्टेड। हॉफस्टेड ने हमें कल्चर डायमेंशन के बारे में बताया, ये पावर, डिस्टेंस और अथॉरिटी, ये जितने भी है, इस तरह कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, इसी तरह जो है
फेमिनिज्म वर्सेस जितने भी हमारे पास है, फेमिनिज्म किस तरह है, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें हाफ स्टेट कल्चर डायमेंशन है, हमें बताया है कि किस तरह आप जो है यूएस कल्चर में इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर को क्यों प्रेफर किया जाता है। अब हमारा जो है, अगर आप देख ले तो हम ज्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, हम कलेक्टिविस्ट हैं। कलेक्टिविस्ट किस वजह से हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली होती है। हम कलेक्टिविस्ट किस वजह से हैं, हमारी जॉइंट फैमिली होती है, और हम जॉइंट फैमिली में जो है अपनी जिंदगी जो है गुजारते हैं। अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक की तरफ देख ले तो ज्यादातर कुछ हमारे कुछ इस तरह के इलाके हैं, या आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में लोग जो है ज्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को ज्यादा पसंद करते हैं। इस्लामाबाद में क्या है कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को ज्यादातर पसंद किया जाता है। क्या है वो, तकरीबन आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट में या आप ईस्टर्न कल्चर में अगर चाइना को ले लें तो जापान और ये, अब चाइना जो है ये प्राइड को अनडिजायरेबल समझता है। मतलब ये प्राइड का इतना वो नहीं करते कि यार प्राइड हम इतना ज्यादा नहीं करते। अगर आप वेस्टर्न की बात कर ले तो उन लोगों ने अपना तो खैर एक प्राइड फ्लैग भी बनाया कि आप हर चीज को, फ्रीडम को ज्यादा अच्छा तस्वर किया जाता है। और उसने एक अपना एक अगर आप इसराइल की मिसाल है तो उसने एक प्राइड फ्लैग भी बनाया है, और उसकी मिसाल ये कि हर बंदा अपनी तरीके से जिंदगी गुजार सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ ओपन कल्चर, और इसी तरह आप कह सकते हैं कि क्लोज कल्चर के बारे में कि किस तरह लोग जो है प्राइड को किस तरह वो तस्वर करते हैं। कुछ लोग जो है उसको बिल्कुल अनडिजायरेबल समझते हैं। अच्छा, अब आते हैं, अब हमारे पास जो इमोशंस है, अच्छा ये इरेशनल है। डू इमोशन मेक अस इरेशनल? अब ये कुछ चीजें हैं कि यार इमोशन जो है हमें क्यों बताते हैं, और उसकी फंक्शंस क्या है कि हम उसको मतलब इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और अब कितना आप उसको ज्यादा जो है सोचते हैं, इसको समझ सकते हैं, आप सुनते हैं। और अगर आप के इसकी मिसाल ले लें तो एक मिसाल इस तरह दी है कि ओ यू आर बीइंग जस्ट इमोशनल, या आप देख ले यू हैव बीन ऑफेंडेड। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमर जो है उसने हमें बताया है, कार्ल सैगन, कि where we have strong emotions we are liable to fool ourselves. What does it mean? कि जहां पर हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, हमने आपको क्या कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। दोबारा बताता हूं, हमारे पास एक फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने हमें बताया, once told, where we have strong emotions we are liable to fool ourselves. क्या है कि जहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, we are liable to fool ourselves. अब ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताता है, रैशनैलिटी इमोशंस आर इन कॉन्फ्लिक्ट। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट rationality and emotions are in conflict, and that if you exhibit emotion you are likely to act irrationally. अब ये हमें क्या बताता है कि ये ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि आपकी रैशनैलिटी और इमोशन जो है ये अब कॉन्फ्लिक्ट में है, तजाद में है। क्या है जी, तजाद में है। अगर आप उसको एग्जिबिट कर रहे हैं, आप अगर उसको आप बता रहे हैं किसी के साथ, वो कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, तो ये क्या है, आप उसको इररेशनली उसको आप एक्ट कर रहे हैं, सही तरीके से आप नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरह हमें रिसर्च भी ये बताता है कि इमोशनल जो है, इमोशंस आर एक्चुअली क्रिटिकल टू रैशनल थिंकिंग। अब इमोशंस जो है ये आपके लिए क्या है कि क्रिटिकल फॉर रैशनल थिंकिंग, ठीक है। ये हमें रिसर्च बताता है कि कैसे जो है आप इमोशंस को कैसे एक्चुअली आप लेते हैं, और उसको आप क्रिटिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग में किस तरह आप लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला आपसे सवाल है, आप इमोशंस को कैसे आप लेते हैं, आपने कभी इमोशंस इस तरह अपने आप को फील किए, मोड एंड इमोशंस को? जी अब्दुल्ला, आपसे मैंने एक सवाल किया, अपना माइक ऑन करें, जवाब दें। जी सर। इमोशंस के बारे में बता दीजिए, कोई इमोशंस जो आपने अभी तक अपने हिसाब से देखे। कैसे सर, मैं समझा नहीं।
ये मैं अभी जो बता रहा था उसी के हवाले से था ना, इमोशंस और मूड्स के हवाले से था। आपने प्रीवियस लेक्चर मिस किया है, मैं आपको बता देता हूँ। मूड एक्चुअली आपका, आप कह सकते हैं कि कोई इवेंट नहीं होता। कभी कभी आप कहते हैं ना कि मेरा मूड खराब है, आप किसी को आपने कुछ कहा नहीं है, जी आपको घर में किसी को कुछ कहा नहीं, आप सुबह उठे हो या आपने कहीं पे आगे, कहीं से आगे हो, आपका मूड खराब हो जाता है। ठीक है, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। एक होता है इमोशन कि आपको किसी ने कुछ कहा है, बॉस ने कुछ कहा है, अब्बू ने कुछ कहा है, माँ ने कुछ कहा है, तो आप उसका रिएक्ट करते हो, दैट बिकम्स इमोशंस। क्या है जी वो सर। इमोशन। और मूड क्या होता है कि आपका कोई इवेंट नहीं होता, कोई वो इस तरह का। और इमोशन में आपका कोई इवेंट होता है, भाई, अब्बू, या आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा या कुछ और सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, उससे आप इमोशंस खराब हो जाता है, या आप, ठीक है, उसको रिएक्ट करते हैं। लेकिन मूड के लिए कोई इवेंट नहीं होता। तो अभी आप बताइए कि आपके साथ कभी इसी तरह हुआ है? जी सर। कब? आप बताएं, मूड के बारे में बताएं और इमोशंस के बारे में बताएं। सर मूड्स कभी कभार सुबह उठते हैं तो वैसे ही दिल खराब जैसा होता है, ठीक है, किसी काम में मन नहीं लगता। और इमोशन का कोई मिसाल दे दें। और इमोशन जब वो होता है सर, जी जी। मसलन किसी चीज से आप खफा हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, कोई कोई एक्टिविटी हो जाता है आपके उसके खिलाफ, ठीक है, आपके मर्जी के खिलाफ है, कभी इस तरह हुआ है कि आपको तो आप स्कूल में उससे या खफा आप हो। यूनिवर्सिटी में या आपको किसी जगह पर अगर आप काम करते हो, तो इस तरह कुछ हुआ है कि आपके इमोशंस रिफ्लेक्ट हुआ है, या कुछ इस तरह का आपको नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हुआ है? इसमें पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका नेगेटिव भी हो, ठीक है। कभी कभी आपको जी रेनोमोरेशन या आपको फायदा भी मिल जाता है ना, कभी कभी कहते हैं ना, तो आप खुश हो जाते हो, ठीक है ना। खुश जब हो जी जाते सर। हैं तो वो भी इमोशन में होते हैं, यस सर। ठीक है ना। तो ये भी कुछ इस यस। तरह के है, ठीक है। तो ये था थोड़ा थैंक्स। सा बहुत, ठीक है। आप माइक बंद करें, मैं आपको कुछ आगे बताता हूँ, ठीक है। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है कि डू इमोशंस मेक अस एथिकल? अब इथिकल क्या है असल में? आपके कोड ऑफ कंडक्ट को कहते हैं। किस चीज को कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट को। कि अच्छा, जो आपके इमोशंस है, अब आपको क्या करे, कुछ इथिकल उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं? इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं? अगर आप देख लें तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं मोरल इमोशंस में, जिसमें आपकी सिंपैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स, गिल्ट अबाउट आवर ओन इमोरल बिहेवियर, एंगर अबाउट इनजस्टिस डन टू अदर्स, कंटेम्प्ट फॉर अदर्स who behave unethically, and disgust at violation of moral values। तो ये कुछ आपके मोरल इमोशंस हैं जो आप कभी कभी उसको रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदा जो है सफर हो रहा है किसी चीज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी जगह पर, या किसी भी वक्त पे वो फॉर एग्जांपल सफर हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप खुद खफा होते हैं, आप ये समझते हैं कि यार इसके लिए मैं कुछ करूं, ये बेचारा इतना नहीं है कि आप इतना जो सफर हो रहा है। अब आप गिल्ट फील कर रहे हैं, मतलब आप अबाउट अपने आप के इमोरल बिहेवियर पे आप गिल्ट फील कर रहे हैं। आपने कुछ इस तरह की गैर अखलाकियात कोई वो किया है, तो आप उस पे जो अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपके इमोशंस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ जाते हैं। एथिकल जिस तरह क्या है, गुड और बैड में आपका तमीज, कोड ऑफ कंडक्ट है ना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब गुड और बैड में तमीज, ये एथिकल चीजें हैं, ठीक है। तो एथिकल बिहेवियर क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज बैड और व्हाट इज राइट, ठीक है। और उसमें जो है आपका इमोरल बिहेवियर आपको खुद पता चला कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। आप अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि यार मैंने जो इमोरल बिहेवियर किया है ये बड़ा गलत है। तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके जो है नेगेटिव एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में, क्योंकि आप वहां पर नेगेटिविटी अपने आप को शो। इसी तरह जब किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा होता है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस पर गुस्सा होते हैं। तो ये भी इथिकल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमें इथिकल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के साथ इनजस्टिस हो रहा है, ज्यादती हो रही है, फॉर एग्जाम्पल उसने वो काम किया नहीं और उस पर वो लागू। जिस तरह आप देखते हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला आ जाता है, तो उस पर कोई एक बंदे पे इनजस्टिस का केस बन जाता है कि यार ये वो बंदा इस तरह ना हो, लेकिन फिर आप समझते हैं कि यार ये नहीं है। वजह क्या है कि आप इनजस्टिस को मानते नहीं और आप क्या कर रहे हैं? उस पर गुस्सा आपका बन जाता है। तो ये भी एक किस्म का जो है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसी तरह
कंटेंट फॉर अदर्स हु बिहेव अनइथिकली, और जो बंदा गैर अखलाकी तस्वर किस जगह पर अपनाता है तो उस पे आप कंटेम्प्ट करते हैं, कहते हैं कि यार अच्छा काम नहीं किया। और इसी तरह कोई वायलेशन करता है मोरल नॉर्म्स की, जो वहाँ पर डिसाइड किया कि यार इसको क्रॉस नहीं करना, अपने गुफ्तगू को इस तरह अपने हद में रखना है, आपने जो है गलत चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अपनाना। अगर कोई वो वायलेट करता है तो आप उसको डिस्गस्ट फील करते हैं कि यार ये बड़ा कितना बेकार काम किया है या वो, तो डिस्गस्ट फीलिंग आपका होता है। तो ये क्या है, ये आपके बेसिकली इमोशंस है, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आपको मैं कह रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है जो मैंने अभी आपको बता दिया? जी सर समझ आ रहा है। जी मैंने क्या बता दिया, आप बता दें मुझे। सर उसके बारे में बताया कि कोई चीज अगर हमें बुरा लगता है, ठीक है, मसलन किसी चीज के लिए हम बुरा फील करते हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो हमें वेरी लगता गुड, है कि ये काम बुरा हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह और और अभी मैंने बता दिया ना, वायलेशन ऑफ रूल्स, और इस तरह के कोई वो करता है तो क्या होता है, जी सर, आप डिस्गस्ट फील करते हैं। इसी तरह जो मैंने आपको ये बता दिया जी जी कि कोई ये इस, कम कर रहा है। ठीक है। और इसी तरह कोई अगर आप इमोरल बिहेवियर आप खुद वो करते हैं तो अपने आप के बारे में, किसी और के बारे में वो गिल्टी आपको अपने ये आप आपके लिए महसूस भी करते हैं, हो जाता है। जी या सर, दूसरों के लिए भी इस तरह हो सकता है, ठीक है। या सिंपैथी फॉर अदर्स, जी मतलब सर, कोई सफर हो रहा है तो आप उसके साथ सिंपैथी वो करें कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा, आप उसके साथ एक सिंपैथी वो करते हैं, ठीक है, कि वो सफर हो रहा है, ठीक है। तो अभी आगे आपको बताता हूँ कि जी हमारे पास कुछ इस तरह की स्टडीज है जो हमें बताती हैं। आप माइक बंद करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्टडीज इस तरह हैं जो हमें बताती हैं इस फीलिंग्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्थक्वेक में मिसाल ले लें कि कुछ जगह पे जब अर्थक्वेक आ जाता है, जब आप उसके बारे में मतलब आपको जानकारी हो जाती है तो आप अपसेट हो जाते हैं, इमोशनली आप अपसेट हो जाते हैं कि यार वो सफ़र हो रहे हैं वो लोग। और इसी तरह क्या है, आप उसके साथ इंगेज होने की कोशिश करें कि यार किसी तरह एथिकल एक्शन में बता दूं, आप या डोनेट करते हैं या हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कोरोना की मिसाल मैं आपको देता हूँ। तो कोरोना में क्या है कि लोग सफ़र हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया की मिसाल में देता हूँ। तो इंडिया में लोग कोरोना से सफ़र हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा इमेज पेश किया, और उसने क्या किया कि किसी तरह हम अपनी पॉजिटिविटी बता दें कि यार हम आपके साथ हेल्प करना चाहते हैं, और हम जो है आपको फ्री एम्बुलेंसेस, आपको ऑक्सीजन, इसी तरह वेंटिलेटर्स। ये क्या है कि यार आपको अभी वो आप उस पे क्या हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, इमोशनली आप उस पे अपसेट हो रहे हैं, क्योंकि वो सफ़र हो रहे हैं रोजमर्रा के हिसाब से, और इतने केसेस आ रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। तो क्या करें, अपने आप को इस तरह एंगेज करें कि किसी तरह आप एथिकल एक्शन बता दें। आप या डोनेट कर रहे हैं मनी, या किसी तरह आप हेल्प कर रहे हैं, मतलब किसी किसी ना किसी तरह एम्बुलेंस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप उसको वेंटिलेटर दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये आप उसको आप अपने फीलिंग्स जो है ना, अपने रिएक्शन जो है, अपनी फीलिंग्स के हवाले से आप उसको बताते हैं। आप अगर आप देख लें तो आजकल मीडिया पे कितना हम खफा हो रहे हैं कि लोग मर रहे हैं कोविड की वजह से, और खासकर जो अभी इंडिया में वो वबा का जो फैलाव ज़्यादा हुआ है। तो ये वजह है कि हमारी अपनी फीलिंग इस तरह है कि हम ये इंसानियत का दर्ज भी है, जब आप इमोशन इस तरह स्ट्रांग होते हैं कि दूसरों के बारे में आपकी फीलिंग्स हो अच्छे, तो ये क्या है कि आपकी इंसानियत की तरफ भी जो है अच्छा इकदाम है कि आप इंसानियत की भी ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इमोशंस के बारे में। अब ये क्यों, क्योंकि इमोशंस हमें थिंकिंग फीलिंग के बारे में, और फिर ये डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। क्या होता है जी, इमोशंस क्या है कि आपका थिंकिंग और फीलिंग क्या होते हैं, हमें डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने इमोशन, आपकी फीलिंग हो गई, आपने सोच लिया कि यार ये गलत हो रहा है, मतलब इंडिया में इतने लोग मर रहे हैं, आपकी फीलिंग आ गई, तो आप क्या करें, आप आपने फैसला ये किया कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ इमदाद मिल जाए। ये डिसीजन मेकिंग की तरफ आप जाते हैं जब आपके इमोशन अच्छे हों, और आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फीलिंग आपकी है, तो आपका डिसीजन मेकिंग में इसका रिफ्लेक्शन जाता है। क्या जाता है जी, आपकी इमोशन अच्छे हो, थिंकिंग फीलिंग हो, तो आपका डिसीजन मेकिंग में क्या जाता है, रिफ्लेक्शन जाता है, और आप फिर डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आपके सोर्सेज ऑफ इमोशंस क्या है, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ इमोशंस एंड मूड्स। अब
आपके इमोशंस और मूड कहाँ से आए। अब पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी किसे कैसे कहते हैं, आपकी वो साइकोग्राफिक क्या है, वो साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको अपने सोसाइटी में डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफ्रेंशिएट करती हैं, आपको किसी नेशनल लेवल पे डिफ्रेंशिएट करती हैं, आपको किसी वजह से आप कह सकते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर की मिसाल ले लें या आप सोशल लीडर की मिसाल ले लें या आप किसी और सोसाइटी में और लोग होते हैं, जिस तरह आप लोग पर्सनैलिटी भी इस हिसाब से अगर जावेद अफरीदी को देख लें या इसी तरह शाहिद अफरीदी को देख लें या इमरान खान की अगर आप मिसाल लेते, कोई और पॉलिटिकल लीडर की आप मिसाल लेते हो, कोई किसी को जरदारी को पसंद करते, कोई किसी और को, तो पर्सनालिटी के हवाले से कि किसी को नवाज शरीफ को कोई पसंद करता है, तो क्या पर्सनालिटी के लिहाज से कोई किसी को पसंद करता है। और इसी तरह क्या है कि वो ट्रेड कंपोनेंट होता है। ट्रेड कंपोनेंट क्या होता है, पर्सनालिटी में असल में ट्रेड्स होते हैं ना, कि कुछ बंदे के जो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब वो एक बंदे के पास जो है कभी कभी जो होता है वो इनबॉर्न क्या होता है कि वो जब पैदा हो जाता है तो उसके पास वो खसूसियात है। कुछ लोग जो है फिर साथ साथ में जो है ना वक्त के साथ साथ वो सीखते हैं, वक्त के साथ साथ जो है वो सीखते हैं। इसी तरह वो क्या करें, इंटेंसिटी ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे होती है पर्सनालिटी की वजह से, भी आपके इमोशंस बढ़ते हैं। और इसी तरह डे एंड टाइम ऑफ द वीक, और आपका डेली हिसाब से भी होता है और आपका वीकली हिसाब से भी होता है। और इसी तरह हमारा एक कॉमन पैटर्न होता है, जब आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, तो आपका एक कॉमन पैटर्न होता है सबके लिए, फॉर ऑल ऑफ अस। इसी तरह और कुछ लोग इस तरह होते हैं कि यार उसके कुछ मूड्स वीकली हिसाब से खराब होते हैं, अर्ली इन द वीक। आप कह सकते हैं कि यार कुछ लोग इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कि उसके मूड हर वक्त खराब होते रहते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और और कुछ लोग उस तरह होते हैं कि इन देयर बेस्ट मूड्स लेट इन द इवनिंग, और उसके अच्छे मूड जो बात की एट द एंड ऑफ वीक में आ जाते हैं, कि जब वो आप स्टार्ट में आ जाते हैं मंडे को तो उसका मूड खराब होता है। और ये तकरीबन आप कह सकते हैं पाकिस्तानी कल्चर में मंडे सबसे वो लोगों का जो है मूड खराब होता है कि यार फर्स्ट डे होता है आफ्टर सैटरडे एंड संडे, और फिर जब एट द एंड डे पे जाता है फ्राइडे को, तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि यार आज थर्सडे कल फ्राइडे है तो फिर हमारी छुट्टियां हैं। तो ये क्या है कि आप ज्यादातर ये वेस्टर्न में भी इसी तरह है, मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है और इसी तरह अमेरिकन सोसाइटीज है और जितने भी कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, तो वहां पर भी इसी तरह का हमारा कल्चर है। ये तकरीबन दुनिया में तकरीबन एक ही जैसा है कि मंडे सबके लिए इसी तरह मूड जो है खराब होता है। लेकिन जब आप फ्राइडे की बात करते हैं तो क्या होता है, लोग खुश होते हैं यार हफ्ते हफ्ते को भी छुट्टी है और फिर इतवार को भी छुट्टी है। ठीक है ना। अच्छा अब्दुल्ला, आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको कह रहा हूँ। सर मेरे नेटवर्क में थोड़ा मसला है, आपकी आवाज सही नहीं आई थी। अच्छा ये बात ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने ये वजाहत की कि हमारे पास जो होते हैं, ये मूड की हमने बात की कि आपका वर्स्ट मूड कब होता है, अर्ली इन द वीक क्यों होता है, और बेस्ट मूड लेट इन द वीक क्यों होता है। क्योंकि हमारा, अगर आप वेस्टर्न में भी देख लें, मतलब यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, और जितने भी आपके बाहर के ममालिक है, आप पाकिस्तान की भी मिसाल ले लें, बांग्लादेश, जितने भी हैं, जब मंडे को लोग जाते हैं तो उसका मूड खराब होता है, उसका मूड मतलब अर्ली इन द वीक खराब होता है। लेकिन जब वो एट द एंड ऑफ द वीक जाते हैं, मतलब थर्सडे है, फिर कल फ्राइडे है, तो फिर वो कहते हैं कि यार हफ्ता इतवार हमारी छुट्टी है, तो उसका मूड खुश हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। तो ये मैंने वजाहत की। तो कभी कभी आप उसके हवाले से मुझे कुछ बता सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। जी, आपसे सवाल ये है कि ये सही है कि गलत है। जी। अच्छा मैं आगे जाता हूँ। अच्छा आप देख सकते हैं, अच्छा आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मूड्स है कैसे हमारे बाय द डे ऑफ द वीक कैसे वो हमारा इफेक्ट होता है। अगर आप देख ले, अगर आपका नेगेटिव मूड
संडे को हाई हो तो फिर वो मंडे और फॉल ऑफ द वीक फिर आपका रहता है, फिर वो फिर कम कम होता जाता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका लो हो और फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। मूड एवरेज क्या है, जहां पर ये क्रॉस हो रहे हैं, तो एवरेज मूड हर बंदे का होता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह होते हैं कि हाई मूड होते हैं, फिर वो बाद में तकरीबन सैटरडे तक, एक हफ्ते तक उसका मूड इसी तरह रहता है। तो हमारे मूड जो है वो अफेक्ट होते हैं बाय द डे ऑफ द वीक, मतलब दिन के हिसाब से भी होता है और वीकली हिसाब से भी होता है। और कभी कभी इस तरह होता है कि आपका लो होता है और फिर वो नेक्स्ट वीक तक चला जाता है। और वो क्या होता है कि यार आप डेली हिसाब से फिर देख रहे हैं कि मेरा मूड किस तरह है, इस दिन किस तरह होता है, उस दिन कैसा होता है। तो कुछ लोगों के इसी तरह होता है, ये स्टडी हमें बताती है, ठीक है। और हमारा टाइम के लिहाज से मूड किस तरह होता है, जब आप 9 बजे आते हैं तो वो लो होता है, कभी कभी लोग इस तरह होता है। और एवरेज लोगों का कैसे होता है, वो एवरेज ही होता है और फिर इसी तरह एवरेज लाइन में जाते हैं, थोड़ा बहुत हाई होते हैं वापस अपनी एवरेज की तरफ जाते हैं। और वो क्या कहता है, वो अपनी वेरिएशन मतलब अपने डेली हिसाब से थोड़ा सा ये रखते हैं अपने साथ मोड को। और कुछ लोग इस तरह के लो होता है, हाई जाता है, फिर वापस वापस अपनी रात को वापस अपनी जगह पर आ जाता है। और कुछ लोगों का बिल्कुल एवरेज ही होता है। अगर आप देख ले तो 9 बजे के लिहाज से आपका कितना होता है, फिर आपका जो पॉजिटिव मूड जो है पीक ड्यूरिंग द वीक, और ये हमारा पॉजिटिव के लिहाज से है ना। तो पॉजिटिव कहाँ पर होता है जी, पीक होता है मिडिल पार्ट ऑफ द डे, फिर वापस नीचे की तरफ आता है। नेगेटिव आपका किस तरह होता है कि आपका एवरेज से लेकर फिर इसी तरह दिन में ही रहता है। और कुछ लोगों का किस तरह होता है जी, आप नेगेटिव में देख ले कि नेगेटिव किस तरह होता है जी, वो हाई से स्टार्ट होकर और फिर वो सैटरडे तक जो है ना वो कम होता रहता है। अगर आप देख ले तो सैटरडे में हमारा क्या है, हाई। सैटरडे में सॉरी संडे और इसमें जो है अगर आपका हाई है तो कम होता रहता है, फिर वो आपका सैटरडे तक खत्म हो जाता है। कुछ लोग का जो लो होता है पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो वो क्या है, लो 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 से लेकर फिर आपका सैटरडे तक वो पॉजिटिव हाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है वेदर्स। अब आज तक काफी है, आगे आपको पढ़ाऊं क्योंकि और नहीं आया ना। आई गेस आज के लिए इतना ही काफी है, हम ये फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। चले, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी अब्दुल्ला, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सर, ये जिस तरह हम जी स्कूल को कुछ तरह ये जो आपने वो मिसाल दी, जी जी। यही मिसाल जब हम भूल जाते थे और सैटरडे को फिर खुशी होती है आपका, छुट्टी के लिए खुश हो मतलब जाते जुम्मे थे। के दिन आपको जब छुट्टी मिलती है तो खुशी होती है, ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपने बताया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जी तो सर, आपको मैं एक थैंक असाइनमेंट्स अभी दूंगा, दो दो असाइनमेंट्स इसी, क्योंकि आपका मिड टर्म का वो अभी कोर्स तकरीबन खत्म हो रहा है। मैं आपको वीडियो, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपको वीडियो मिल जाएंगे या यूट्यूब पे या आपको जो है हम यूएसबी में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।